कौन कौन जुड़ चुके हैं जरा एक बार दिखाएं जरा। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी हमारे साथ हैं, शेरानी साहब, सचिन जी और आशीष सर भी हमारे साथ हैं। नहीं तो यहाँ पे तो रोज एक ऑप्शन की एक्सपायरी होती है या 4 साल बाद आता है, तो दोनों का मामला बैठ नहीं रहा था। बीच में आपने बोला ना बहुत सारी मिलेगी, इससे थोड़ी रिलीफ मिली। जी सिद्धार्थ जी। बिल्कुल अनिल जी, मैं आशु जी के बात से एकदम सहमत हूँ, क्योंकि अनिल जी हम लोग तो क्रिकेट के वो गली के क्रिकेटर ही रह गए, इंडियन टीम में तो जा नहीं पाए। तो वो जब जब वो इंडियन टीम जीतती थी तो वो जर्सी पहनने का जो मजा आता था इंडियन टीम का, वो अलग ही मजा था। तो मैंने सोच रखा था कि एक सोमवार के दिन में जब वो करेंगे उसमें भी जर्सी पहन के ही आना पड़ेगा, पर ये डिसअपॉइंटमेंट हो गया अनिल जी। सर बेटर लक नेक्स्ट टाइम, दिस इज व्हाट वी कैन से। लेकिन अच्छी बात है, टीम हमारी अच्छी खेली, अच्छे तरीके से फाइनल में पहुंची। एक ख़राब दिन था शायद, कई बार होते हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं हो पाता है, बट अच्छे और बुरे हर वक्त में पूरा हिंदुस्तान टीम के साथ में, ये चीज़ पक्की है। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, बिल्कुल उनके लिए सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीप, ये बैंकिंग का ही स्टॉक है और स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक पे खरीदारी की राय है। प्राइस अभी 150 रुपए के आसपास होगा। आपको शॉर्ट टर्म टारगेट सकते हैं 155 के सिटी यूनियन बैंक पे, और पोजिशनल टारगेट रखने हैं 167 के। सिटी यूनियन बैंक पे खरीदारी की राय। लोन बुक 42 और 1000 करोड़ के हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स जो इस क्वार्टर पाए गए वो 1.7% पे पाए गए। स्लिपेजेस डाउन है और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी अच्छी कर रही है, तमिलनाडु में पीक कर रही है। तो बिजनेस अच्छा हो रहा है। एक्सपेक्टिंग 10% ग्रोथ इन FY24। एस्टिमेट हम ये कर रहे हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स 1.5% आ सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 12% पे देखे जा सकते हैं, और स्लिपेजेस कम हो सकते हैं। 3.5% के मार्जिन की उम्मीद है। क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सिटी यूनियन बैंक, इस पे खरीदारी की राय। शॉर्ट टर्म टारगेट 155 के और 167 के पोजिशनल टारगेट। ओके, तो ये है सिटी यूनियन बैंक जहाँ खरीदारी करने की राय आती है सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और आइए सिरानी साहब की तरफ से भी राय आ रही है, बिल्कुल उनके लिए भी सुपर सेट। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। अंडे स्टॉक का चमचमाती ज्वेलरी बेचने का बिजनेस है, और वो है सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड पे ज्वेलरी का बिजनेस। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रखे 725 का, 725 का अभी प्राइस करीबन 700 रुपए होगा। शॉर्ट टर्म टारगेट 725, पोजिशनल टारगेट 770, 770 का। ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है, करीबन 140 से ज्यादा स्टोर्स है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा इनका फोकस है, तो वहां पे मैक्सिमम ईस्टर्न इंडिया में स्टोर्स है। ब्रांडेड ज्वेलरी का जो सेगमेंट है अनिल जी, वो करीबन 50 से 55% का है। 90,000 करोड़ का जो ज्वेलरी बिजनेस है, इसमें 50 से 55% ब्राइडल ज्वेलरी का है। Q2 के दूसरे तिमाही के नतीजे आए 25% से, मुनाफा 36% से बढ़ा, और हम मानते हैं कि 20% के CAGR से ग्रो हो सकती है ये कंपनी। जबकि इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी होते हैं जो 14% से ग्रो हो रहे हैं। तो 20% से ग्रो होने वाली कंपनी सेनको गोल्ड, जिस पे खरीदारी की राय। शॉर्ट टर्म टारगेट 725, पोजिशनल टारगेट 770। 725 770 के टारगेट के लिए सेनको गोल्ड, ये है खरीदारी करने की राय। और हमारे सारे एक्सपर्ट से मेरा एक निवेदन है, आप अगले कुछ दिनों तक जब भी कोई भी ऐसा ज्वेलरी स्टॉक, गोल्ड का स्टॉक या कोई भी ऐसा अच्छा स्टॉक आप रिकमेंड करना चाहें, कृपया करके चमचमाता ये वाला शब्द इस्तेमाल न करें। क्यों? अरे वो जैसे चमचमाते बोले, आशु जी को एकदम ट्रॉफी याद आई। वो चमचमा बड़ी मुश्किल से हम भूलने की जिस चीज़ को, आशु जी आपको नहीं है याद, मुझे तो आई। देखो मेरे तो दिल में इतने दिनों से वो चमचमाती वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चल रही थी, जैसे बोले चमचमाती, अरे उसके आगे ट्रॉफी होती है इतने दिनों से। हाँ, मतलब क्यों आप बार बार याद दिला रहे हो सिद्धार्थ जी, हम बड़ी मुश्किल से भूलने की कोशिश करें। जी कुणाल जी। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल। हाँ जी कुणाल जी। अनिल जी, हमारे यहाँ दिल्ली में अनिल जी एक मिठाई मिलती है, उसका नाम है चमचम। हाँ। अनिल जी अगर वो एक बार आप खा लेंगे, हाँ। तो अनिल जी जैसे ये शब्द सुनेंगे चमचमाती, तो आपको सबसे पहले चमचम याद आएगी, ट्रॉफी भूल जाएंगे अनिल जी। वाह, व्हाट एन आइडिया सर जी। क्या बात है। जी आशु सर।
अनिल जी मैं तो कह रहा हूँ मतलब ये चाय उसके लिए यूज कर रहे थे या नहीं, अनिल जी ये चमचमाती इतनी खुशी वाली बात करने का मन ही नहीं, मतलब अंदर से ही नहीं निकल रहा है कैसे सिद्धार्थ जी मतलब ही इज रबिंग ऑन टू अवर वुंड्स। मतलब सिद्धार्थ जी देश की भावनाओं के साथ नहीं चल रहे हैं, अलग चल रहे हैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है। जी सिद्धार्थ जी। नहीं अनिल जी, चमचमाता वर्ल्ड कप, अब ये T20 वर्ल्ड कप है अगले साल, वो हमारे पास ही आएगा, तो अभी से बात करेंगे तब आएगा। कहाँ है अगले साल, कहाँ हो रहा है? T20 वर्ल्ड कप। हाँ कहाँ हो रहा है जी डेस्टिनेशन नहीं पता है, वर्ल्ड कप हो रहा है पता है। क्या कोई कहाँ कुशल देखिए हमारे। इनफैक्ट आज कई सारे स्टॉक्स बजिंग भी हैं। आईटीआई देख लीजिए, अच्छी मूव आ रही है। केन्स टेक्नोलॉजीज पर हमारी नजर है। डिक्सन टेक तो ऑल टाइम परफॉर्मर है ही। सिद्धार्थ जी से भी एक बार राय लें, क्योंकि कई सारे ये स्टॉक है जो सिद्धार्थ जी रेकमेंड भी करते हैं, कवर भी करते हैं। सिद्धार्थ जी 27 कंपनीज सिलेक्ट हुई, उसमें कई सारी लिस्टेड कंपनीज भी हैं सर इस आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम में। डेफिनेटली आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम में ये सारी कंपनियों को बहुत फायदा मिलेगा। मुझे अभी भी याद है अनिल जी का एक इंटरव्यू जो डिक्सन टेक के साथ था, जब 2.0 पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई थी, तब उन्होंने जो डिटेल दी थी बहुत ही हैंडी डिटेल थी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। तो ये डेफिनेटली ये पूरा स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी कंपनियों के लिए, स्पेशली डिक्सन, एवलॉन, केन्स टेक्नोलॉजी। ये सारी कंपनियां, किसी कुछ एक के मार्केट कैप्स काफी छोटे हैं, बट ऑर्डर्स इतने बड़े होंगे कि इनके मार्केट कैप बहुत बड़े हो सकते हैं आने वाले 3 से 5 सालों में। जिसमें से सबसे अव्वल नंबर की कंपनी होगी डिक्सन टेक, जिसपे हमारा टारगेट है निवेश का 6,400 रुपए का, 6,400 का डिक्सन टेक पे। पर ये पूरा ईएमएस स्पेस जो है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, ये बजिंग स्पेस है, इसमें से कोई ना कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए आने वाले 2 सालों के। एब्सोल्युटली, तो इस स्पेस पर रखिए नजर और यहाँ से कई सारे विनर्स भी आपको मिलेंगे इस बाजार में। आईटीआई देख लीजिए 8.25% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सिद्धार्थ जी की भी वन ऑफ द एवरग्रीन पिक्स ही है। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन ही सिद्धार्थ जी की रिकमेंडेशन भी आई थी। सिद्धार्थ जी जो फ्राइडे को नियर टर्म टारगेट्स है वो तो हिट हो गए, साइंड बताएं जरा, रिवाइज करें सर इस पर अपना व्यू। बिल्कुल दीप, आप पे भी अनिल जी का असर आ रहा है। अनिल जी जैसे 6-6, 12-12 महीने के बातें याद रखते हैं, आप भी अब याद रखने लगे हैं। तो साइंड पे डेफिनेटली 1775 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट थे जो अचीव हो चुके। अब पोजिशनल टारगेट आप रख सकते हैं 2160 पे। साइंड बहुत ही बेहतरीन कंपनी है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन स्पेस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, R&D, इंजीनियरिंग स्पेस, एरोस्पेस, ये जो यूनिक सेगमेंट है इसको केटर करती है। तो साइंड पे डेफिनेटली आप बने रहे। 2160 का पोजिशनल टारगेट। ओके, तो ये राय है आपके लिए साइंट पर आती हुई लगातार बार बार सुर्खियों में। मेरे ख्याल से अभी 1-2 दिन पहले ही वापस से रिकमेंड किया था, पर फ्राइडे को ही किया था ना। हाँ बिल्कुल याद है, फ्राइडे को शॉर्ट टर्म के लिए भी टारगेट दिए थे और आज भी बहुत ही बढ़िया। मुझे इसलिए याद रह गया, मैं दिल्ली में था उस वक्त दिया था, साइंट को याद है। सिद्धार्थ जी बजाज फाइनेंस लगातार दूसरे दिन इसमें गिरावट आ रही है। जो आरबीआई ने कंज्यूमर लोन्स को लेकर कहा था उसका इम्पैक्ट आ रहा है। उसके पहले इनको 2 डिजिटल प्रोडक्ट्स के जरिए कहा भी था कि अब आप नए लोन्स नहीं बांट सकते, वहाँ पर भी कंपनी ने रोक लगा दी है। कैसे अप्रोच करना चाहिए सर बजाज फाइनेंस को इस समय? 2 बैक टू बैक खबरें ऐसी आई हैं जिसका इम्पैक्ट इन पर होता है। बिल्कुल दीपांशु, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इसमें नरमी दिख रही है, बट मैं मानता हूं कि पोजिशनली मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी बजाज फाइनेंस बाई पे ही बनता है, क्योंकि सिर्फ कंज्यूमर लोन्स नहीं है। अभी आशु जी भी बात कर रहे थे आईफोन एप्पल की, तो मैक्सिमम आप कैपिटल गुड स्टोर में जाएंगे तो बजाज फाइनेंस ही पाया जाएगा इन टर्म्स ऑफ फंडिंग एंड लेंडिंग। बट इसके ऊपर भी माइक्रो फाइनेंस में अब बिजनेस Q4 में माइक्रो फाइनेंस में आना है, ऑटो लोन्स में अभी Q2 से आ चुके हैं। तो मैं मानता हूं कि वो भी अपनी लोन बुक और जो प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी जो ओवरऑल बिजनेस है इसमें सेफ्टी आ सकती है। मैं अभी भी कहता हूं अगर बजाज फाइनेंस 6 से 12 महीने का ऑब्जेक्टिव है आपका, तो जरूर यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की आपको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। इसी के साथ दीपांशु अगर एक बिगुल की रिक्वेस्ट थी, आप ही के लिए किसी और के लिए? नहीं अनिल जी मेरे लिए। अरे कभी तो दूसरे के बारे में भी सोचा करो सिद्धार्थ जी, हमेशा अपने ही सोचते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, उसके बाद जिसका है कतार में ना, अरे कतार में तो अपना बोल ही देगा। आप भी तो कभी बोलो कि कभी आज मेरे लिए नहीं, आशु जी के लिए या वागले साहब के लिए बिगुल बजाओ। अगर आपको मौका दिया है इस पैनल में कि आपको किसी एक के लिए बजवाना है बिगुल, किसके लिए कहेंगे आप?
अनिल जी आपके लिए बजवा देंगे। मेरी बैंड बजाने में लगे हुए। जी आशीष सर। अनिल जी देखिए, आप ये सिंपल भी बोल सकते थे कि एक कॉल देनी है, हाँ। फिर वो अनिल जी वो चमचमाता और बिगुल, मतलब हाँ। सिद्धार्थ की सेलिब्रेशन ही खत्म नहीं हो रही है। हाँ, ये वो कितना तकलीफ हो रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है। सिद्धार्थ जी अभी तक भी आप है ना वो वाले माहौल में ही नहीं आ पा रहे हो। मुझे लग रहा है आपने फाइनल देखा नहीं, ऐसा लग रहा है। जी फाइनल देखा, मैंने भी कल रात को खाना नहीं खाया और मैं भी आज जर्सी पहनने से मिस कर रहा हूँ। पर ये क्या है कि अनिल जी चमचमाता सेनको गोल्ड को तो जो कॉल है वो तो देना ही पड़ेगा। ओके, चलिए बिल्कुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सीड। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, और ये ऑटो एंसिलरी की कंपनी है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। इस पे खरीदारी की राय है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पे शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 5400 का, 5400 का। पोजिशनल टारगेट रखना है 5550 का। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जो एल्यूमिनियम कास्टिंग प्रोडक्ट्स में है, पावर ट्रेन कंपोनेंट्स में है। ग्रोथ दमदार 52% का वाईओवाई ग्रोथ देखा गया। कामकाजी मुनाफा भी करीबन 38% और मुनाफा 51% दूसरे तिमाही में देखा गया। मैनेजमेंट उम्मीद करते 15 से 20% का सीएजीआर ग्रोथ हो सकता है पावर ट्रेन कंपोनेंट और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ FY24 यानी ये साल का जो केपेक्स अनाउंस किया गया था 330 करोड़ का, इसको भी बढ़ा दिया है, 490 करोड़ कर दिया गया है। 33% मुनाफा ग्रो हो सकता है सीएजीआर आने वाले 2 सालों के लिए। और कमर्शियल व्हीकल में काफी अच्छी रिकवरी देखी जा रही है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन द्वारा। शॉर्ट टर्म टारगेट 5400 और पोजिशनल टारगेट 5550। ओके, 5550 ये है आपके लिए, और 5550 के टारगेट के लिए क्राफ्ट्समैन में करें खरीदारी। आइए, तो हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। अगर आपके भी ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह की सुविधा बन सकती है, हर एक का अपना अपना बिजनेस मॉडल है, कर पाए नहीं कर पाए तो ज़रूर करें। ऐसी इंडियन रेलवे की तरफ से आपकी दरख्वास्त है। सुमित जी क्या पढ़ रहे हो? कुछ अखबार टाइप कुछ या नहीं अनिल जी, रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं। ओह वेरी गुड, वाह बहुत बढ़िया। कल बताइएगा सर कौन कौन सी रिपोर्ट पढ़ी। कल हम आपसे इस पे सवाल भी पूछेंगे। ये सुबह याद रखना। हाँ, पूछना ये वाला ना, कौन सी रिपोर्ट। इस बीच मुंबई की कई दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियां, ये तो हो चुका है हमारा। तो ये है आपके लिए आज का शाम के विशेष आयोजन जो आप मिस मत कीजिएगा। आइए, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और रिपोर्ट पढ़ने वाले सुमित जी से विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। सिद्धार्थ जी, और अच्छा बाय द वे रिपोर्ट ना हो, अगर जो आपने बोल दिया कोई अच्छी सी रिपोर्ट चाहिए तो आप आशु जी से या सिद्धार्थ जी से मंगवा लीजिएगा। इनके पास बहुत सारी फंडामेंटल रिपोर्ट्स रहती है, आपको मदद कर देंगे अच्छे दोस्तों में। आपने तो इनविटेशन भी दिया था ना, बर्थडे पे इनको बुलाया था, तो कोई ऐसा सहयोग करेंगे, चिंता न करें। आशु जी को तो बुलाया नहीं इन्होंने। आशु जी तो रिपोर्ट मांगते तो फिर हो जाएगा, ट्रिपल वाली भेजेंगे। ओके, और आशु जी का, जय ठक्कर साहब का, सचिन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। दीप आपके साथ है तैयार। दीप आज वो कुछ विशेष आयोजन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दीप बिल्कुल, मंडे है और हम यूजुअली मंडे को सैमको के वीकली इंडेक्स एसर से मिलते हैं, बट आज मंथली इंडेक्स एसर अक्टूबर के 2 शानदार महारथियों से करेंगे मुलाकात। हमारा खास मिशन एस दी इंडेक्स पर आ रहा है 2 मिनट में।